नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मज़ेदार व्यंग्य जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, जो कि आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड से पाठ 4 से लिया गया है, जिसके लेखक हैं शरद जोशी जी। तो आइए पाठ के लेखक शरद जोशी के विषय में जान लेते हैं। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई सन 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। अपने आरंभिक समय में ये सरकारी नौकरी में रहे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर लेखन से पूरी तरह जुड़ गए। अपने कुशल लेखन के कारण ये शीघ्र ही हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखक के रूप में स्थापित हो गए। इन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित कुछ धारावाहिकों की हास्य व्यंग्यपूर्ण पटकथाएं और संवाद लेखन भी किया। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में से ये एक माने जाते हैं। आइए अब कुछ पाठ के विषय में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में लेखक ने ऐसे व्यक्ति की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर पर बिना कोई पूरी सूचना दिए पहुँच जाते हैं और फिर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। चाहे उनके कारण कोई मेजबान को कितनी भी घटनाएं उठाना पड़े, पाठ में अच्छे मेहमान के स्वभाव पर भी विचार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। अब अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन यहाँ अतिथि को जाने के लिए कहा जा रहा है। तो शरद जोशी जी ने अपने घर आए एक अतिथि को, जो 4 दिन से उनके घर पे ही रह रहे हैं, तो उनके बारे में व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा है, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। उनसे पूछ रहे हैं, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, निसंकोच यानी तुम्हें कोई संकोच नहीं है, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीख अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिन से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। देखिए, यहाँ जो लेखक है उनको अतिथि को दिखा करके तारीख बदल रहे हैं कि देख लो, अब तो चले जाओ, तुम यहाँ पर ठहरे हुए, तुमको शर्म नहीं आ रही है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम दोनों एस्ट्रोनॉट जो चांद पर गए थे, नासा ने जिनको भेजा था, तो वो भी इतने समय तक नहीं रुके थे, इतनी लंबी यात्रा करके भी, लाखों मील लंबी यात्रा करके भी। लेकिन तुम तो एक छोटी सी यात्रा करके आए, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, मतलब तुम छोटी सी यात्रा करके भी मेरे घर पे आए हो और 4 दिन तक रुके हुए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली है। तो वो कह रहे हैं कि तुमने अपने भारी चरण कमल जो है उनकी छाप यानी उनके चिन्ह मेरी ज़मीन पर छोड़ दिए हैं, और तुमने मुझसे निजी संबंध स्थापित कर लिया, जैसे कि तुम यहीं रहने वाले हो। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, यानी मेरा बहुत कुछ खा चुके हो तुम। अब तुम लौट जाओ अतिथि, अब तुम चले जाओ। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हार्ड टाइम है, यानी यह समय तुम्हारे जाने के लिए बहुत ही उत्तम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी जो धरती माँ है वो बुलाती नहीं है क्या? उस दिन तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क रहा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भींगी मुस्कुराहट के साथ में तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। मतलब जिस दिन तुम आए थे ना, उस दिन मुझे आशंका पहले ही हो गई थी, इसलिए मेरा हृदय धड़क रहा था और मेरा जो बटुआ अंदर ही अंदर काँप रहा था कि खर्चा होने वाला है। उसके बावजूद भी मैंने तुमको अपने चेहरे पर मुस्कान लाके और तुमको गले से लगा लिया। मेरी पत्नी ने भी तुमको नमस्ते की। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मतलब तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया था उच्च मध्यम वर्ग का, और तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। आप तुम्हें याद होगा, स्मरण होना है नहीं याद होना,
कि तुमको याद होगा कि सब्जियों के साथ में हमने रायता भी बनाया और कुछ मीठा भी बनाया था, 2 सब्जियां तो बनाई थी। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। मुझे ऐसी आशा थी कि दूसरे दिन तो तुम, जिस दिन तुम आए थे उसके दूसरे दिन तो तुम चले ही जाओगे, लेकिन हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। हम तुमसे उस समय रुकने के लिए कहेंगे लेकिन तुम नहीं रुकोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे और दूसरे दिन भी तुम यहीं पर टिके रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, यानी हमने अपना दुख सहन कर लिया और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतरकर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। यानी हमने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया, तुम्हारी आवभगत की और आखिरी सीमा तक की कि जितना हम कर सकते थे इतना किया हमने। और दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा भी प्रदान की, मतलब दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा यानी उसको लंच भी बनाया। और रात्रि में तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, यानी ये हमारे जो हम आवाभगत करने की जो आखिरी सीमा है, हम मेहमान नवाजी करने में इतना ही है हमारा कि उसकी आखिरी सीमा है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े हैं, यानी इतना हमने किसी के लिए नहीं किया है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का भी बीघा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो इसके बाद तो ऐसा क्षण आ जाना चाहिए था कि तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और उसकी चोट मार्मिक थी। यह जो मुझे धक्का लगा, आघात लगा मेरे हृदय पर, वो अप्रत्याशित था। ऐसा धक्का कभी नहीं लगा था और इसकी चोट बहुत दर्दनाक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच गई और तुम्हारी यहाँ रहने की जो इच्छा थी वो रबर की तरह खिंची चली जा रही थी। इसका मुझे अनुमान न था और तुम रुकोगे यहाँ पे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने सोचा, लेखक ने क्या सोचा कि वो अतिथि चले जाएंगे, लेकिन नहीं गए। और उनसे पहली बार उनको ऐसा लगा था कि अतिथि देवता नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि अतिथि देवता होता है, लेकिन पहली बार उनको ऐसा लगा कि अतिथि कोई देवता नहीं होता है, वो थोड़े रूप में मानव और थोड़े में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। उनसे लेखक ने कहा कि लॉन्ड्री यानी जहाँ पर कपड़े धुले जाते हैं, जहाँ धोबी की दुकान है उसको कहते हैं लॉन्ड्री। तो किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। अब मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, और उनको मन ही मन ऐसा विश्वास था कि इनको जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। मैंने उनसे कहा कि चलो चलते हैं, और मैंने रूप से मतलब ज़बरदस्ती रूप से मैंने अपनी बनियान के ऊपर कुर्ता पहना। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लॉन्ड्री पर कपड़े देने जा रहे हैं इनके। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उसकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल लिया था, पर अब जब वे आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका से और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, यानी कि उसकी आंखें इसलिए बड़ी हुई उनकी पत्नी की कि वो अतिथि और भी ठहरेंगे अभी अधिक दिनों तक। चलिए आगे चलते हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदल दी जा चुकी है और तुम यहीं हो, मतलब जा नहीं रहे हो, और जो कपड़े दिए थे वो भी धुल के आ गए, लेकिन तुम यहीं हो। और तुम्हारा जो भारी भरकम शरीर है
ये इसकी वजह से हमारे जो बिस्तर पर बिछी हुई चादरें हैं उनके ऊपर सलवटें पड़ गई है। तुम अभी भी यहीं हो। तुम्हें देखकर जो फूट पड़ने वाली मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जो हमारे चेहरे पर मुस्कान थी वो भी अब नहीं आ रही है। ठाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनेलों के टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंखें मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि लेखक इनके बारे में कह चुके हैं इतनी बार कि ये जा नहीं रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे चेहरे पे मुस्कान थी वो भी चली गई और हम ठहाकों के जो गुब्बारे लगाते थे यानी जोर जोर से ठहाके लगा लगा करके हंसते थे वो भी अब समाप्त हो गए हैं। और मैं अपने काम में लग गया हूँ। मैं अपना काम करता रहता हूँ फिर भी तुमसे बात नहीं करता हूँ। फिर भी तुम यहाँ पर पड़े हो और तुम जो है फिल्मी पत्रिकाओं के पन्ने पलट रहे हो। तो शब्दों का लेन देन मिट गया यानी कि तुमसे बातचीत भी नहीं हो रही है। पुराने दोस्त, परिवार नियोजन वगैरह सब इनके बारे में भी सब बात कर ली और पुरानी जो प्रेमिकाएं थी उनके बारे में भी सब बात हो गई। लेकिन अब तो चुप्पी है। अब तो दोनों बोल ले रहे हैं हम फिर भी तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हो। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये। मेरी पत्नी ने पूछा था धीरे से कि कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए और कहा कि क्या कह सकता हूँ। मैंने कंधे उचका दिए मतलब क्या कह सकता हूँ यानी कि क्या पता। हम भी अगर हमें कुछ पता नहीं होता तो हम कंधे उचका देते हैं कि क्या पता। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ हल्की रहेगी बनाओ। तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ हल्की रहेगी। तो लेखक ने कहा कि बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी तुम अगर अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। यानी कि हमने अब खाने से खिचड़ी पे आ गए हैं और अगर तुम अब भी नहीं गए तो हम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं किया यानी कि तुम्हारे जाने के बाद में बिस्तर को गोल घड़ी करके रख देंगे तो हम फिर क्या करेंगे उपवास तक चले जाएंगे यानी उपवास भी रख देंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। यानी दूसरों के घर में अच्छा लगता है तो ऐसा ही नहीं होता है कि दूसरों के यहीं पे रह जाएं हम। अच्छा लगता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दूसरों के यहीं रह जाएं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने न दौड़े। मतलब दूसरे के घर की जो दूसरे का घर है उसकी स्वीटनेस यानी मिठास को काटने न दौड़े। मतलब उसमें रहना जो अच्छा लगता है उसको वहीं पे नहीं रह जाए वो। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अगर मैं चाहूँ तो मेरी शराफत दिखा दूँ और तुम्हें गेट आउट बोल दूँ तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो बोला जा सकता है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है कि तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं अटेंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि में जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है पर आखिर में भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। मतलब देवता भी ये दर्शन देकर के लौट जाते हैं लेकिन तुम यहाँ के यहीं टिके हुए हो। मेरी सहनशीलता
ख़त्म हो गई है अब जाना चाहिए। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यदि तुम चले गए तो तुम्हारा जो देवत्व है, तुम देवता हो तो वो तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। और अगर मनुष्य अपने वाली पे उतरे यानी कि तुम्हें यहाँ से भगा दे तो उससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक ने थक करके फिर कहा कि वो थक चुके हैं सब तरीके से और बोल रहे हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि। इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।